आज के इस वीडियो में हम मनुष्यता कविता का पहला श्लोक का भाव समझेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। मृत्यु यानी कि मरणशील, मृत्यु यानी कि मरणशील यानी कि जो धरती पर आया है वह मरने वाला भी है। सुमृत्यु गौरवशाली मृत्यु यानी कि गर्व करने लायक जैसी मृत्यु। वृथा बेकार, पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव यानी कि जानवरों जैसा स्वभाव। चरे चरना खाना पीना, चरना शब्द पशु के लिए आया है, खाना पीना व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर अभी हम भाव समझेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि इस बात पर विचार करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो काव्यांश दिया गया है तो कवि इस बात पर सोचने के लिए कह रहे हैं कि हमें समझ जाना चाहिए कि मनुष्य मरणशील है। तो हमें मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वह क्या है, मरणशील है, यानी कि धरती पर आया है तो वह मरने वाला भी है। तो इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो कभी ना कभी हमें मरना ही है, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, कवि यहाँ पर कह रहे हैं। हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए ताकि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। तो कवि कहने लगे कि मनुष्य को ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए ताकि उस व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग याद रखें। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसे मरने के बाद कोई याद नहीं करता और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ होता है। तो जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है उसे, ऐसे व्यक्ति को कोई मरने के बाद भी याद नहीं करता। तो ऐसा जीवन क्या है, जीना व्यर्थ होता है। व्यर्थ यानी कि बेकार। तो ऐसा जीवन जीना क्या है, बेकार है, जिसे मरने के बाद भी कोई भी याद नहीं करता है। ऐसे जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह से जीने का और मरने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं। यह तो पशु का स्वभाव है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए और दूसरों के लिए कुछ न करें। तो कवि आगे कहने लगे कि यह तो पशु का स्वभाव है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए और दूसरों के लिए कुछ न करें। तो यहाँ पर कवि कहने लगे कि जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है और दूसरों के लिए कुछ न करता है तो उसका स्वभाव पशुओं वाला स्वभाव है। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। तो कवि आगे कहने लगे कि सच्चा व्यक्ति, सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए, यानी कि दूसरों के काम आए, दूसरों की हम मदद कर सके, सहायता कर सके, अर्थात परोपकार का भाव रखे। अर्थात आगे क्या कहने लगे कवि कि परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकार यानी कि दूसरों का उपकार, यानी कि दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों के उपकार के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। तो यह भाव जो है सच्चे व्यक्ति में होते हैं। यही यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।